हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो बच्चों, आज हम लोग अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का। तो पिछले लेक्चर में मैंने बच्चों तुम लोग को कुछ होमवर्क दिया था, उसका चलिए आंसर शीट आज हम लोग जानते हैं। पहला था, वह कलाकार नहीं था। इसका हो जाएगा ही वाज नॉट। कलाकार का होता है आर्टिस्ट। दूसरा है बच्चों, आप एक नेता नहीं थे। इसका हो जाएगा यू वेयर नॉट ए लीडर। तीसरा है बच्चों, हम लोग किसान नहीं थे। इसका हो जाएगा वी वेयर नॉट फार्मर। चौथा है, वे लोग थके नहीं थे। इसका हो जाएगा दे वेयर नॉट टायर्ड। वे लोग थके नहीं थे। अगला है, वे लोग वफादार नहीं थे। तो जो दे वेयर नॉट, और वफादार का हो जाएगा बच्चों लॉयल। इसी तरह पीछे लेक्चर का हम लोग ने आज होमवर्क देखा बच्चों। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे कि आगे कुछ हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इसमें भी हम लोग इस लेक्चर में भी जानेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। इसका हम लोग डिफिनेशन हो जाएगा, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं बच्चों। क्या से शुरू होते हैं। हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम ऐसे वाक्यों के अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज और या वेयर से शुरू करेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कुछ ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य भी आएंगे बच्चों हम लोग को जिसमें सिर्फ क्या शुरू आएगा, जैसे क्या वह डॉक्टर है, क्या वह पागल है, क्या मैं गरीब हूँ। इस तरह से क्या से जो शुरू होगा उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद अनुवाद मतलब होता है उसको ट्रांसलेशन करना, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर से शुरू करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों हम लोग का, क्या मैं गलत था। पहला हो जाएगा यहाँ पे है, क्या मैं गलत था। अब बच्चों इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है ये सिंबल का, प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो इसका हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन, जैसे कि हम लोग को देखें पहले वाज और वेयर से शुरू करना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इसमें है आई, तो आई में हम लोग लाएंगे वाज, आई में लगेगा वाज, मैं के हो जाएगा आई, और गलत का होता है बच्चों रोंग। और इसमें भी यहाँ भी हम लोग को प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगाना है, वरना हम लोग का आंसर गलत माना जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं पागल था। क्या मैं पागल
था। तो क्या मैं पागल था, इसको भी हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें भी है मैं, इसका इंग्लिश होता है आई। तो आई में हम लोग लगाते हैं वाज। तो पहले वाज वे से शुरू करना है, वाज आई। और अगला है पागल, पागल का हो जाएगा मेड, मेड मीन्स पागल। तीसरा है क्या तुम गरीब थे, क्या तुम गरीब थे, क्या तुम गरीब थे। इसमें हम लोग का सब्जेक्ट है तुम। तो इसके अनुसार हम लोग लगाएंगे वाज वेयर। तो इसमें लगेगा वेयर, क्योंकि थे के भी हम लोग जानते हैं कि वेयर होता है। वेयर तुम को हो जाएगा यू, और यहाँ गरीब। पुअर। तो तीसरा हो जाएगा हम लोग का क्या सीता सुंदर थी। चौथा, चौथा हो जाएगा क्या सीता सुंदर थी, क्या सीता सुंदर थी। तो इसका हो जाएगा बच्चों, यहाँ सीता आ रहा है, नॉन आ रहा है, जिसमें हम लोग लगाएंगे वाज। थी या थे के लगाना है वाज। सीता के हो जाएगा नाम है, तो नाम हो जाएगा बच्चों सीता, SITA सीता। और सुंदर का होता है बच्चों ब्यूटीफुल, FUL ब्यूटीफुल। पांचवा है बच्चों हम लोग का क्या लड़के तेज थे। पांचवा है क्या लड़के तेज थे। तो इसका हो जाएगा बच्चों क्या लड़के तेज थे। तो बहुत सारे बॉयज का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर द बॉयज, वेयर द बॉयज। और तेज का हो जाएगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो बच्चों हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी 5 एग्जाम्पल्स देख लिए। तो इससे रिलेटेड मैं बच्चों तुम लोग का कुछ होमवर्क देता हूँ। अगले लेक्चर में मैं उसका आंसर शीट बताऊँगा। तो होमवर्क में पहला होमवर्क बच्चों आप लोग का क्या हम लोग उपस्थित हैं, क्या हम लोग उपस्थित थे, क्या हम लोग उपस्थित थे। तो दूसरा हो जाएगा बच्चों क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं डॉक्टर था, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं वाज और वेयर में। यहाँ हो जाएगा क्या मैं डॉक्टर था। तीसरा है क्या वे लोग शिक्षक थे, क्या वे लोग शिक्षक थे, क्या वे लोग शिक्षक थे। चौथा है बच्चों, चौथा होमवर्क में हो जाएगा क्या तुम प्यासे थे, क्या तुम प्यासे थे, क्या तुम प्यासे थे। तो पांचवा हो जाएगा और लास्ट हम लोग का होमवर्क हो जाएगा बच्चों क्या नदी सूखी थी, क्या नदी सूखी थी, क्या नदी सूखी थी। तो बच्चों इसी तरह से हमारे 5 होमवर्क भी हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने 5 आप लोग का एग्जाम्पल्स भी बता दिए। तो इस होमवर्क का आंसर शीट बच्चों मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते तो शेयर कीजिए, और हमारे यूनिवर्सल क्लासेस 1 के साथ जुड़े रहिए। गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों।